हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड की, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीटेट यूपीटेट में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टीचिंग मेथड हमारा होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। टीचिंग जो होती है आपकी टू टाइप्स की होती है। एक तो आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है और दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो जो आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है वो क्या होता है कि इसमें टीचर एक्टिव होता है और जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो आपके इनएक्टिव होते हैं। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर क्लास में आकर के अपना टॉपिक कवर करने में लगा पड़ा रहता है, अपना टॉपिक कवर कर लेता है। उसको बच्चे से नहीं मतलब होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितनी चीज़ें एडॉप्ट किया है। और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है वो क्या होता है कि इसमें चाइल्ड क्या होता है, एक्टिव रहता है और टीचर क्या करता है, इसमें बच्चे के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कि टीचर आया, क्लास में पढ़ाया और चल दिया। उसमें बच्चे क्वेश्चन करते हैं, उसको टीचर्स को क्या होता है कि उनको जवाब देना पड़ता है। वो बच्चे के हिसाब से चलते हैं, ना कि अपने हिसाब से। टीचर बच्चों के हिसाब से चलते हैं कि जो भी चीज़ें बच्चे को नहीं समझ में आई, बच्चा बेहिचक पूछता है और टीचर उनका जवाब देता है। तो ये आपके होते हैं टीचिंग टू टाइप्स के होते हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और दूसरा कौन सा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। और जो इसके मेथड होते हैं, जो टीचिंग मेथड हमने बताया था, जो आज बात करेंगे इस लेक्चर में, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये टीचिंग मेथड होगा। इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। जो हमारा जो टीचिंग मेथड है ये आज इसी के ऊपर बात चलेगी कि टीचिंग मेथड कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं, कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। तो देखिए, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट आपका लेक्चर मेथड होता है और सेकंड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं टीचिंग सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचिंग मेथड आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके लेक्चर मेथड, सेकंड आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है आज का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं यूपीटेट और सीटेट में। फिर उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपके, ये है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें जो टीचिंग मेथड होती है वो आपकी 13 टाइप्स की होती है। कितने, 13 टाइप्स की होती हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्ले वे मेथड, कि बच्चे को खेल खेल में बच्चे को सिखाना। टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे को खेल खेल में पढ़ाते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं। ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टीचिंग मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो दूसरा है, ये लॉजिकल मेथड, किसी लॉजिक से बच्चे को सिखाना कोई भी चीज़ें। फिर फील्ड ट्रिप मेथड होता है कि बाहर ले जा कर के बच्चों को सिखाना कोई भी चीज़ें। उसके बाद ये देखिए क्या है, एनालिटिक मेथड। उसके बाद इंडक्टिव मेथड होता है आपका आगमन विधि द्वारा और निगमन विधि द्वारा, ये डिडक्टिव मेथड। और भी सारे होते हैं। इसमें 13 प्रकार से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, 13 विधि अपनाए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 13 मेथड अपनाए जाते हैं। और जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है, इसमें 2 मेथड अपनाए जाते हैं, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये आपके तो टीचिंग मेथड के टाइप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट हमारा, कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा पहला जो मेथड है वो क्या है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में जो पहला हमारा मेथड है वो है लेक्चर मेथड। फर्स्ट कौन सा है, लेक्चर मेथड, कि टीचर्स जो बच्चों को कैसे लेक्चर के थ्रू पढ़ाता है बच्चों को टीचर, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे, यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। जो लेक्चर मेथड है हमारा, ये सबसे पुरानी विधि है। इसके माध्यम से टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें टीचर एक्टिव रहता है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की हमने बात की थी कि इसमें टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है। टीचर अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है, अपना टॉपिक कवर कर देता है। उसको बच्चे से कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे को कितना समझ में आया। वो आता है, अपना लेक्चर देता है, चला जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, यह फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है ये आपका क्या है,
फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। जो लेक्चर मेथड है उसके अंदर वो क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। देखिए यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये एक टीचर है और ये स्टूडेंट्स हैं इतने सारे। ये क्लास में टीचर्स क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। वो अपने हिसाब से टॉपिक जो उसका है पढ़ाते जा रहा है। टीचर उसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हाँ बच्चे को क्या समझ आया नहीं आया, उससे टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, वो अपना पढ़ाते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या है, इनएक्टिव है। बच्चे भी क्या है वहाँ पे इनएक्टिव है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऊपर से चला जा रहा है बच्चों के भी। ये आपका क्या है, लेक्चर मेथड है, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का जो फर्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड, उसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ये आपकी सबसे पुरानी विधि है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट, लेक्चर मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। यहाँ पे लेक्चर मेथड के विशेषता की बात करेंगे कि क्या होती है। देखिए इसमें समय की बचत होती है। लेक्चर मेथड से क्या होता है, इसमें टाइम भी सेव होता है आपका, क्योंकि टीचर्स क्या करता है कि अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा करके चला जाता है, अपना टॉपिक कवर कर लेता है जल्दी जल्दी। उससे क्या होगा कि उसके समय की बचत होगी। जो चीज़ें उसको 10 दिन में अच्छे से पढ़ाना होगा वो टीचर्स क्या करेगा, 2 दिन में टॉपिक कवर कर लेगा अपना। तो इससे क्या होगा, आपका समय की भी बचत होगी। ये आपकी क्या है, लेक्चर मेथड की विशेषता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, थोड़े समय में अधिक सिलेबस कवर कर लेता है। हमने बात किया था कि वो कम समय में 2 दिन में ही क्या करेगा, अपना सारा टॉपिक कवर कर लेगा। इससे उसके समय की भी बचत हो जाएगी। उसके बाद कंटेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन पर आधारित बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर्स क्या करता है कि अपने टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करता कि बच्चे को कितना समझ में आया। वो अपने टॉपिक कवर करने में लगा पड़ा रहता है, अपने टॉपिक पर फोकस करता है कि जितना जल्दी हो सके वो अपना टॉपिक कंप्लीट कर सके। यह विधि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। जो लेक्चर मेथड है वो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि इसको लेक्चर के थ्रू क्या करते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन, जो सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज, वो उसमें क्या होता है कि इसमें लेक्चर के माध्यम से ही टीचर्स क्या करता है कि उनको पढ़ाता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल या फिर ऐसे नहीं होता, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं केवल। तो इसलिए इसको सबसे अच्छी विधि मानी गई है। जो आपका लेक्चर मेथड है सामाजिक अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। उसके बाद देखिए इसके लिमिटेशन है, कुछ दोष हैं लेक्चर मेथड के। वो क्या क्या है देखिए यहाँ पे, इसमें प्रेजेंटेशन पे अधिक बल दिया जाता है। इस पे क्या करते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, और छात्र की क्रियाशीलता को स्थान नहीं दिया जाता है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि टीचर्स क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन को फोकस करते हैं ज़्यादा, अपना जो टॉपिक होता है उनका उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को समझ आया नहीं आया, उससे टीचर को मतलब नहीं होता है। वो बच्चे पे फोकस नहीं करते टीचर, वो अपनी टॉपिक पे फोकस करते हैं। उसके बाद देखिए इसका प्रयोग हाई क्लास में किया जाता है। जो लेक्चर मेथड होता है हमारा वो हाई क्लास के लिए होता है, ये प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए नहीं होता है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो लेक्चर मेथड होगा आपका वो जो ऊंचे हाई लेवल के होंगे जो बच्चे, उन्हीं को ये समझ में आएगा अच्छे से। जो आपका लेक्चर मेथड होगा, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होंगे उनको उनके ऊपर से चला जाएगा, उनको ये जो लेक्चर मतलब टीचर्स लेक्चर देते चले जाएंगे वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होंगे। लेकिन जो हाई लेवल के बच्चे होंगे, हाई क्लास के बच्चे होंगे, तो उनके लिए मेथड सही है, लेक्चर मेथड अच्छी है उनके लिए, क्योंकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। लेकिन जो छोटे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। उसके बाद देखिए सेकेंड आपका क्या है, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में जो हमारा दूसरा मेथड है वो कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। इसके बारे में बात करेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है। देखिए यहाँ पे यह विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को
फिगर के थ्रू पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज़ें दिखा करके उनको समझाते हैं। और ऑडिबल मतलब कोई चीज़ क्या करते हैं कि ऑडिबल के थ्रू बच्चों को सुना करके उनको समझाते हैं, कोई चीज़ें सिखाते हैं। ये आपके क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आएंगे। उसके बाद इस विधि को मल्टी सेंसरी मेथड भी कहते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, जैसे यूपी टेट में 1 नंबर है आपका कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसको क्या बोलते हैं, तो मल्टी सेंसरी मेथड भी इसको कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। और ये किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे, तो देखो सुनो और समझो पर आधारित है। उसके बाद देखिए यह विधि अधिक मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्र वस्तुओं को स्वयं देख के पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं वो स्वयं देख करके चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टीचर्स है, ये सीटेट का कोई भी सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए सीटेट का, वो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहा है। तो जो यहाँ पे देखिए ये बच्ची है क्या कर रही है कि आंखों के माध्यम से देख करके उस सीटेट का जो भी टॉपिक होगा आपका, उसको आंखों के माध्यम से मतलब उसको देख करके बच्ची क्या कर रही है कि चीज़ों को सीख रही है, पढ़ रही है। और यहाँ पे जो ऑडिबल होंगे उसको सुन करके पढ़ रही है, वो अच्छे से उन चीज़ों को समझ रही है। ये आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। सारे पॉइंट आज के जो है आपके इम्पॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी। फिर देखिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की बात करेंगे हम। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो हमारा मेथड है वो 13 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो इसके पहले हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। हमने पहले भी बात किया है, फिर से बात कर ले रही हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसमें बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, टीचर क्या करता है, बच्चे के हिसाब से चलता है। इसमें टीचर्स जो होते हैं वो बच्चे के हिसाब से चलते हैं, ना कि अपने हिसाब से। इसमें बच्चे के हिसाब से टीचर्स चलते हैं कि बच्चे जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी चीज़ें पूछेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, बच्चे बेहिचक पूछ सकते हैं टीचर से, और टीचर उनको जवाब देंगे। जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, टीचर्स अपना टॉपिक आगे नहीं पढ़ा सकता है। वो जो पिछला उनका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उनको पहले वो क्लियर करेगा, उसके बाद आगे की चीज़ें बताएगा। ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो इसमें जो टीचर्स के पढ़ाने की जो विधि है वो 13 प्रकार की हैं। इसमें एक एक करके जानेंगे। तो इसमें जो पहली विधि है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में, प्लेवे मेथड है, इसकी बात करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खेल विधि बोलते हैं। इसको खेल विधि बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, खेल विधि प्ले वे मेथड होता क्या है कि इसमें टीचर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से चीज़ें क्या करते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। इसके जो जन्मदाता हैं प्ले वे मेथड के, फादर जिनको बोलेंगे, वो कौन है, फ्रोवेल है। ये आपका 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्ले वे मेथड के जो फादर्स हैं, जन्मदाता, किन्हें बोला जाता है, तो फ्रोवेल को बोला जाता है। उसके बाद देखिए, लेकिन हेनरी कोल्डवेल कुक, इसको शॉर्ट में कुक बोल सकते हैं आप। तो खेल विधि के ये सर्वाधिक प्रयोग एवं विकास, मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो एक कुक हैं ये प्ले वे मेथड को यूज किए हैं और उनका डेवलपमेंट किए हैं। किन्होंने किया है, तो ये कुक ने किया है। और इसके जन्मदाता कौन है प्ले वे मेथड के, तो वो है आपके फ्रोवेल। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी टेट में, डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्ले वे मेथड है उनके जन्मदाता कौन है, तो फ्रोवेल है। और जो प्ले वे मेथड है उसको किसने डेवलपमेंट किया है, किन्होंने प्रयोग किया है, यूज में लाया है, तो कुक ने। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, इन्होंने ही खेल विधि का नाम दिया है। कुक ने ही खेल विधि का नाम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए ये क्या है, सपोर्ट ऑफ प्ले मेथड, प्ले वे मेथड।
इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो खेल विधि है उसमें कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे सपोर्ट किए थे खेल विधि को। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फ्रोबेल जो मनोवैज्ञानिक है, ये तो जन्मदाता है खेल विधि के, इन्होंने सपोर्ट किया था प्लेवे मेथड को। मॉन्टेसेरी, पियाजे, कुक, ये देखिए यहाँ पे पेंटालॉजी, इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है जो प्लेवे मेथड है आपका। ये जो इतने जो चार मनोवैज्ञानिक हैं, पांच, ये सारे लोगों ने प्लेवे मेथड को सपोर्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्लेवे मेथड, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, खेल विधि पर आधारित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। कि बच्चों को एक्टिविटी करा करके खेल के माध्यम से बच्चों को अच्छे से चीज़ें सिखाना आपका क्या होता है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी बच्चों को बाहर ले जा करके अच्छे से मतलब दिखा करके बच्चों को जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती हैं जो भी उनके सिलेबस में है उसको क्या करेंगे टीचर्स की बाहर के जीवन से जोड़ेंगे, बाहर ले जा करके उनको अच्छे से एक्टिविटी करा करके सिखाएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा खेल के माध्यम से, प्लेवे मेथड से। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल फंक्शन, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे एनुअल फंक्शन है आपका, या जो 15 अगस्त मनाए जाते हैं, 26 जनवरी मनाए जाते हैं, इससे भी क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो भी आपका अच्छा रहेगा। स्काउटिंग के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाना कोई चीज़ें। उसके बाद एनसीसी जो आपका होता है। फिर कार्डबोर्ड गेम्स, गेम के माध्यम से भी बच्चे क्या होता है, एक्टिव रहता है, वो एक्टिविटी उनको कराई जाती है। उसके बाद पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों में बच्चे अगर पार्टिसिपेट करेंगे, उनका पहली बात तो उनका कॉन्फिडेंस भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और खेल के माध्यम से वो अच्छा सीख लेंगे। ड्राइंग, अगर किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो उसके खेल में क्या करेंगे कि टीचर्स क्या करते हैं, पेंटिंग जिस बच्चे की अच्छी है तो पेंटिंग कंपटीशन करा देंगे, उसमें क्या करेंगे बच्चे अपने आप को आगे क्या करेंगे, इनबिल्ड करेंगे। उसके बाद लर्निंग बाय रेडियो एंड टीवी, रेडियो और टीवी के माध्यम से भी टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, किसके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के को करिकुलर एक्टिविटीज हैं प्लेवे मेथड के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड, इसके सिद्धांत हैं, खेल विधि के सिद्धांत। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लेवे मेथड लर्निंग बाय डूइंग है, कि बच्चा करके सीखेगा तो वो अच्छा सीखेगा, ये किस पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बच्चों का ज्ञान उनकी रुचि और उनके आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो प्लेवे मेथड के जो सिद्धांत हैं वो बच्चे का जो जिसमें इंटरेस्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में होगा, मतलब जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होगा और जिस चीज़ की बच्चे को नीड होगी, आवश्यकता होगी, उसके अनुसार बच्चों को ज्ञान दी जाती है, बच्चों को नॉलेज दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बच्चों को लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, फ्रीडम इन्वायरमेंट, बच्चों की जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए कि फ्रीडम इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कह दिया जाए कि तुमको इसी रूम में एक ही रूम में पढ़ना है तो बच्चा बोर होने लगेगा। और अगर बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, जो पढ़ाई से अगर बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, लर्निंग देना है बच्चों को, तो बच्चे को एकदम फ्री रखना चाहिए कि उसको अगर मान लीजिए एक रूम में पढ़ रहा है बच्चा, उसका नहीं मन लगा वहाँ पे पढ़ने का, तो दूसरे रूम में जाके पढ़ ले या बाहर निकल के जाके पढ़ ले, छत पे पढ़ ले, तो उससे क्या होगा, बच्चा अच्छा सीख लेगा अपना। ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया जाए कि नहीं तुमको इसी रूम में पढ़ना है, तो बच्चा थोड़ी देर में बोर होने लगेगा और पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है, जिस चीज़ की नीड है, वो सारी चीज़ें बच्चे को उससे रिलेटेड उसको नॉलेज देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और उसको उसका जो इन्वायरमेंट है
वो भी फ्रीडम होना चाहिए। बच्चे को बोझ बना करके कोई चीज़ें नहीं सिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, जो सेकंड आपके मेथड है वो कौन से है, देखिए क्वेश्चनरीज मेथड। ये आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मेथड चल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चनरीज मेथड या इसको लॉजिकल मेथड भी बोलते हैं। आप कहीं कहीं दे देता है आपका लॉजिकल मेथड, तो ये भी आपका क्वेश्चनरीज मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मेथड है ये। देखिए यहाँ पे लॉजिकल मेथड या तो देखिए क्वेश्चनरीज मेथड जो होता है आपका होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इस विधि को ग्रीस के फेमस फिलोसफर सुकरात ने दिया है। जो क्वेश्चनरीज मेथड है इसको किसने दिया है, तो सुकरात ने। और जो प्लेवे मेथड है उसको किन्होंने दिया है, तो फ्रोबेल ने दिया है। उनके जन्मदाता कौन है, फ्रोबेल है। और यूज किसने किया था, कुक ने किए थे वो। और सुकरात क्वेश्चनरीज मेथड की बात किए थे इन्होंने। उसके बाद देखिए इनका यह विचार था, सुकरात जो है इनका विचार क्या था, इनके सोच क्या थी कि बालक में समस्त ज्ञान अंतर्निहित है, कि जो बच्चा होता है उसका जो नॉलेज होता है वो अंतर्निहित है, उसके अंदर छिपा हुआ होता है, इनबिल्ड रहता है। अध्यापक को उसे बाहर निकालना है। ये किसका कहना था, तो सुकरात का कहना था कि जो बच्चे का ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है बच्चे का, वो पूरा इनबिल्ड होता है, बच्चे के अंदर छिपा होता है। तो टीचर्स को क्या करना है कि उन चीज़ों को बाहर निकालना है। जो भी बच्चे के अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं, टीचर्स को क्या करना है, उन सारी जो चीज़ें अंदर की हैं बच्चों की, उनको बाहर निकालना है। ये किन्होंने बोला था, तो सुकरात ने बोले थे ये। उसके बाद बालक की अधिक क्रियाशील, बालक क्या होता है, एक्टिव रहता है। इसमें इन्होंने कहा था सुकरात ने कि बालक क्या होते हैं, अधिक एक्टिव, मतलब मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इनका मेन जो कहना था वो यही था कि बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं उसको टीचर को क्या करना है कि बाहर निकाल के उनको दिखाना है, मतलब दिखाना है टीचर्स को कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फील्ड ट्रिप की बात करेंगे। ये आपकी तीसरी मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तीसरी मेथड है आपकी फील्ड ट्रिप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शैक्षिक पर्यटन विधि बोलते हैं। इसके माध्यम से, फील्ड ट्रिप के माध्यम से टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कहीं बाहर ले जा करके बच्चों को सिखाते हैं। तो जो फील्ड ट्रिप है आपका, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो आपका फील्ड ट्रिप है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मेथड है, थर्ड मेथड है। इसके बारे में हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे डिटेल में। बाकी आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।